हेलो विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं प्रीतम प्रसाद विश्वकर्मा, प्रीतम प्रसाद ऑनलाइन स्टडी पॉइंट इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और फिर से मैं कक्षा 10 हिंदी विषय के साथ काव्य संकलन का भाग 2 सूरदास जी द्वारा लिखित पद रचित अर्थात पद का नेक्स्ट नंबर पाँचवीं से लेकर के अंतिम तक यहाँ पर सभी लोग संदर्भ प्रसंग व्याख्या के सहित एवं काव्य सौंदर्य के द्वारा स्पष्ट करते हुए इन सभी की व्याख्याओं पर चर्चा करेंगे। इन सबकी व्याख्याओं को करेंगे। सभी विद्यार्थी का जो है ध्यान से श्रवण करें। देखें इसे। मैया होना चरे हों गाय, मैया होना चरे हों गाय, सिंगरे ग्वाल गिरावत मूसो मेरे पाँव पाई पिराए। जो ना पत्याहि पूछ बलदावही अपनी सोह दिवाई। यह सुन माई यशोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई। मैं पठवती अपने लड़का को आबे मन बहराई। सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। देखें, मैया होना चरे हों गाय। इससे पहले भगवान कवि सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण ने अपनी माँ से कहते हैं, हे माँ, अब मैं गाय चराने नहीं जाऊंगा। मैया होना चरे हों गाय, अब मैं अपनी गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। सिंगरे ग्वाल घिरावत मूसों मेरे पाई पिराए, क्योंकि जितने ग्वाल बाल हैं वो सभी हमसे गायों को घिरवाते हैं, जिससे मेरे पैर दर्द करते हैं, अर्थात मेरे पैर जो है दर्द कर रहे हैं। जो ना पत्याही पूछ बलदावही अपनी सोह दिवाए। यदि आपको पत्याही मतलब होता है विश्वास, यदि इस बात का आपको विश्वास नहीं है तो आप बलदाऊ से पूछ सकती हैं। अपनी सोह दिवाए, अपनी सौगंध दिला करके, क्योंकि बलदाऊ भी सादा सिंपल रूप में तो बताएंगे नहीं। इसलिए यदि आपको विश्वास ना हो तो अपनी सौगंध दिला करके और बलदाऊ से आप पूछ सकती हैं। यह सुन माही यशोदा ग्वाल निगारी देती रिसाई। यह सुनते ही माँ यशोदा जो है ग्वाल बालों के लिए गाली देने लगती हैं, उन पर क्रोध प्रकट करने लगती हैं और उन्हें भला बुरा कहने लगती हैं। आगे कहती हैं, मैं पठवती अपने लड़का को आबे मन बहराई। मैं पठवती अपने लड़का को, वो कहती हैं कि मैं अपने अर्थात अपने बालक को अर्थात श्री कृष्ण को और मन बहलाने के लिए ही मैं जो है वहाँ गायों के साथ भेजती हूँ, मन बहलाने के लिए ही वहाँ वन में भेजती हूँ। और सूर श्याम मेरो अति बालक मारत ताही रिंगाई। आगे वो कहती हैं, सूर श्याम मेरो अति बालक। आगे कहते हैं, कवि सूरदास जी कहते हैं कि माँ यशोदा कहने लगती हैं कि मेरा श्याम अर्थात मेरा सांवला सलोना अर्थात श्री कृष्ण बड़ा ही लाडला मेरा बालक है, और इसके लिए आप लोग जो है व्यर्थ में ही थका अर्थात गायों को घिरवा के इसे थका डालते हैं, और ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अर्थात इस प्रकार से वह उन ग्वाल बालों को डांटने लगती हैं। उसे आप लोग जो है इसे गायों के पीछे दौड़ा करके और उसे घुमा करके जो है आप सभी थका डालते हैं। ये आप लोगों के द्वारा ऐसा करना ठीक नहीं है। मैं केवल अपने बच्चे के लिए, अपने लड़के के लिए केवल मन बहलाने के लिए ही और वन में गायों के साथ भेजती हूँ। इस तरीके से वह जो है ग्वाल बालों से कहने लगती हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, इसके बाद इसकी काव्य सौंदर्य के अंतर्गत थोड़ा देखें। इसमें यहाँ बाल स्वभाव तथा वात्सल्य का हृदय स्पर्शी वर्णन किया गया है। मानव मनोविज्ञान का स्वाभाविक चित्रण किया गया है। ब्रजभाषा का सरल सुबोध लालित्यपूर्ण सौंदर्य सहज ही मन को आकृष्ट कर लेता है। पदमैत्री तथा अनुप्रास का सौंदर्य जो है निखर उठा है। आगे देखें, और यहाँ पर ब्रजभाषा का सहज रूप में ही प्रयोग किया गया है। चलो देखें नेक्स्ट पॉइंट। सखीरी मुरली लेजे चोर। अब यहाँ पर कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं जो है और मुरली से श्री कृष्ण की मुरली से ईर्ष्या करने लगती हैं, और उस ईर्ष्या के कारण वह कहती हैं कि अरे सखी,
क्यों ना हमें सबसे पहले अर्थात श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लेना चाहिए। तो वह मुरली चुराने के विषय में जो है विचार विमर्श करने लगती हैं। क्या कहती हैं? सखीरी मुरली लीजे चोर। अरे सखी, क्यों ना हम श्री कृष्ण की मुरली को ही चुरा लें। यदि हम मुरली को चुरा लेंगे तो श्री कृष्ण का ध्यान जो है उससे हटकर हम सबकी ओर आ जाएगा। वो कहती हैं, जिन गोपाल कीन है अपने बस प्रीति सबन की तोरी, छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी। कबहू कर कबहू अधरणी, कबहू कर कबहू अधरणी, कटि कबहू खोसत जोरी, ना जानो कछु मेल मोहिनी, राखे अंग अंग भोरी। सूर्यदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोरी। आगे वो कहने लगती हैं, सखीरी मुरली लीजिए चोर। अब क्यों ना हम भगवान श्री कृष्ण की अर्थात मुरली को चुरा लें। आगे कहती हैं, जिन गोपाल कीन है अपने बस, जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को जो है अपने बस में कर लिया है। कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं आपस में चर्चा कर रही हैं, अरे सखी क्यों ना हम श्री कृष्ण की मुरली को चुरा लें। जिस मुरली ने भगवान श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और प्रीति सबन की तोरी, हम सबके प्रेम को उसने तोड़ दिया है। और छिन एक घर भीतर निशिवासर धरत न कबहू छोरी। वो श्री कृष्ण उस मुरली को एक क्षण के लिए भी ना तो घर के भीतर रखते हैं, घर के अंदर रखते हैं, ना निशी अर्थात रात्रि में और बासर मन दिन में, ना ही रात्रि में रखते हैं ना ही दिन में रखते हैं। धरत ना कबहू छोरी, उसे अपने से कभी भी अलग करके उसे कहीं नहीं रखते। आगे कवि सूरदास जी कहते हैं, कबहू कर कबहू अधरणी, कबहू कर कभी उस मुरली को वह अपने हाथों में ले लेते हैं, और कबहू अधरणी कभी वह श्री कृष्ण उस मुरली को अपने होठों पर रख लेते हैं। कटी कबहू खोसत जोरी, कभी कभी कटी माने कमर, अर्थात कभी उस मुरली को अपनी कमर में खोस के रख लेते हैं। ना जानो कछु मेल मोहिनी, अरे सखी मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि ना जानो कछु मेल मोहिनी, अर्थात मोहिनी उस मुरली ने उन्हें मोहित कर लिया है। और राखे अंग अंग भोरी, उस मुरली ने अपने प्रेम के कारण जो है उन श्री कृष्ण पर, उनके अंग प्रत्यंग पर जो है अपना अधिकार जमा लिया है, अपने चित्र को जो है बना लिया है। और मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि उस मुरली ने कुछ जादू करके श्री कृष्ण के मन को जो है सम्मोहित कर लिया है, अपने आप में जो है समाहित कर लिया है। और श्री कृष्ण के अंग प्रत्यंग पर जो है उन्होंने, उस मुरली ने जो है अपने चित्रों को बना लिया है या अधिकार जता लिया है। सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोरी। कवि सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु को मन सजनी, हे सूरदास प्रभु को मन सजनी, बांधे राग की डोरी। सूरदास जी कहते हैं, गोपिकाएं आपस में चर्चा करती हैं, अरे सखी प्रभु मतलब श्री कृष्ण के मन को जो है उस मुरली ने, उस बंसी ने जो है अपने प्रेम की डोरी से जो है बांध लिया है। प्रेम की डोरी से उनके मन को जो है उस मुरली ने जो है बांध लिया है। इस तरीके से वो आपस में जो है चर्चा करने लगती हैं। यहाँ गोपियों की और बंसी के प्रति होने वाली ईर्ष्या को जो है इसमें अंकित किया गया है। गोपिकाएं उस मुरली से जो है ईर्ष्या करने लगते हैं, इसी को जो है इसमें प्रकट किया गया है। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत देखेंगे, गोपियों की बंसी के प्रति होने वाली अर्थात जलन का स्वाभाविक चित्रण हुआ है। इसमें विषयानुकूल शुद्ध ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, पुनरुक्ति तथा सुलेश अलंकारों का भी इसमें प्रयोग किया गया है और इसमें श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। जी आपका काव्य सौंदर्य हो जाएगा इसका। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ऊधो मुहि ब्रज विसरत नाही। चलो देखें इसके लिए गायन के साथ। ऊधो मुहि ब्रज विसरत नाही, ऊधो मुहि ब्रज विसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाही। प्रातः समय माता जसुमति अरु नंद देख सुख पावत। माखन रोटी दही सजायो,
अति हित साथी खबाबते ऊधो मोहि ब्रज बिसरते नाही। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिने सोहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरते नाही। ऊधो मोहि ब्रज बिसरते नाही। चलो देखें, यहाँ हिंदी काव्य साहित्य के सम्राट कवि सूरदास जी कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है और अपने मित्र उद्धव से वहाँ गोकुल से मथुरा पहुँचने पर और चर्चा करते हैं, आपस में बात कर रहे हैं, कह रहे हैं हे उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नहीं। हमारे लिए जो ब्रज है वो बुलाया नहीं जा सकता, मुझे वो बार बार जो है याद आ रहा है। वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। वह वृंदावन और वह गोकुल वन और उपवन मतलब वह बाग बगीचे वहाँ के, और अनेक जो है कुंजों की, और वह वे घने छायादार वृक्ष। सघन मतलब अत्यधिक घने कुंज की भी छायादार वृक्ष मुझे बार बार याद आ रहे हैं। प्रात समय माता जसुमती अरु नंद देखि सुख पावत। प्रातः काल का वह समय जब माता यशोदा और नंद बाबा मुझे देखकर अत्यधिक जो है सुख का अनुभव किया करते थे। माखन रोटी दही सजायो, और भी सुबह हमें मक्खन और रोटी तथा दही सजा करके अत्यधिक प्रेम स्नेह के साथ जो है हमें खिलाया करते थे। और गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सरात। और गोपी ग्वाल वालों के साथ खेलते खेलते हंसते हंसते सारा दिन जो है व्यतीत हो जाया करता था। सूरदास जी कहते हैं, सूरदास धन धन ब्रजवासी जिनसे हित जदुतात। आगे कवि सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे धन धन ब्रजवासी, ऐसे ब्रज के निवासी जो है धन्य हैं, जिन सो हित जदुतात, जिन ब्रजवासियों के प्रति भगवान श्री कृष्ण का और इस प्रकार से अनंत प्रगाढ़ जो है प्रेम स्नेह है, ऐसे वो ब्रज के वासी जदुतात यानी श्री कृष्ण का हित मतलब प्रेम है, जिनसे ऐसे ब्रज के वासी लोग जो है अत्यधिक धन्य हैं। इस तरीके से जो है कवि सूरदास जी कहने लगते हैं। चलो देखें आगे इसका नेक्स्ट पॉइंट आप काव्य सौंदर्य के अंतर्गत कैसे लिखेंगे। ब्रज के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का स्वाभाविक यहाँ चित्रण किया गया है। यहाँ श्री कृष्ण अपने ब्रज में वहाँ के प्रति प्रेम स्नेह को भुला नहीं पा रहे हैं, इसी का यहाँ पर स्वाभाविक रूप से चित्रण किया गया है। तो ब्रज के प्रति श्री कृष्ण के प्रेम का स्वाभाविक चित्रण है। सरल सुबोध यहाँ ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास स्मरण तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकारों का जो है प्रयोग किया गया है, और इसमें वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर रस जो है वो कौन सा है, वियोग श्रृंगार। चलो नेक्स्ट पॉइंट देखें। ऊधो मन न भये 10-20, इसे भी गायन से देखें, गायन के साथ। ऊधो मन न भये 10-20, एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे। इंद्री शिथिल भई के सो बिन ज्यों देही बिनु शीस। ऊधो मन न भये 10-20, आशा लागे रहती तन श्वासा जीवहि कोटि बरिस। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोगे के ईश। ऊधो मन न भये 10-20, सूर्य हमारे नंद नंदन में और नहीं जगदीश। ऊधो मन न भये 10-20। देखें कवि सूरदास जी कहते हैं कि
अब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपिकाओं के विरह को शांत करने के लिए और मथुरा से अपने मित्र उद्धव को जो है गोकुल में भेजा, और वहाँ की स्थिति को इसमें बड़े ही भावपूर्ण जो है चित्रण उसका किया गया है। तो कवि सूरदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं, चलो ध्यान दें, देखिए। सॉरी विद्यार्थियों, थोड़ा सा यहाँ डिस्टर्ब हो गया था, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर उद्धव मनना भय 10-20, अर्थात गोपिकाएं उद्धव से कहने लगती हैं कि हे उद्धव, हमारे पास 10-20 मन नहीं है। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा से और गोकुल में गोपिकाओं के विरह को शांत करने के लिए, गोपिकाओं को समझाने के लिए अपने ज्ञानी उद्धव को भेजा और उन्होंने निराकार ब्रह्म का गोपिकाओं को उपदेश दिया, तो उन गोपिकाओं ने उनसे स्पष्ट कह दिया, क्या कह दिया, चलो देखें। उद्धव मनना भय 10-20, कवि सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कह रही हैं कि हे उद्धव, मेरे पास 10-20 मन नहीं है। एक हो तो सो गयो श्याम संग को अब राधे ईस, मेरे पास तो केवल एक ही मन था जो मेरे पास एक हो तो सो गयो श्याम संग, मेरे पास तो एक ही मन था जो श्री कृष्ण जब यहाँ से गए थे तो वो अपने साथ ले गए थे। एक हो तो सो गयो श्याम संग, किसके साथ चला गया, श्री कृष्ण के साथ चला गया। मेरे पास 10-20 मन नहीं है, एक ही मन था, सो जब श्री कृष्ण गोकुल से मथुरा गए थे तो अपने साथ ले गए। और को अब राधे इस, अब मैं किस मन से आपकी इस बात को, इस निराकार ब्रह्म के उपदेश को मैं श्रवण करूं, या अब राधे मतलब ध्यान दूं, अर्थात मैं किस मन से आपकी इस बात को सुनूं। इस तरीके से वो गोपिकाएं जो है उद्धव से कहने लगती हैं। इंद्री शिथिल भई केशव बिन ज्यों देही बिन शीस, आगे वो कहते हैं कि मेरी जो इंद्रियां हैं वो शिथिल हो गई हैं केशव के बिना। मेरी सारी इंद्रियां, भगवान श्री कृष्ण जब से यहाँ से चले गए हैं तब से मेरी सारी इंद्रियां शिथिल हो गई हैं। और जो देही बिन शीस, जिस प्रकार से देही बिन शीस अर्थात बिना सिर के और धड़ किसी काम का नहीं रहता, अर्थात जिस प्रकार से बिना सिर के ये शरीर व्यर्थ हो जाता है, अर्थात निष्फल हो जाता है, किसी काम का नहीं होता, उसी प्रकार से श्री कृष्ण के जाने पर हमारी सारी इंद्रियां जो है शिथिल हो गई हैं। आशा लाग रहत तन श्वासा, हमारे मन में केवल आशा, एक आशा लगी हुई है, और तन श्वासा, उसी आशा के कारण कि श्री कृष्ण लौट के आएंगे, उसी कारण से मेरे हृदय में और सांसें चल रही हैं, हम जीवित हैं, जीव ही कोटि वर्ष, और उसी आशा के कारण हम करोड़ों वर्ष तक, कोटि मतलब करोड़ों वर्ष तक जीवित रह सकते हैं। तुम तो सखा श्याम सुंदर के, तुम तो सखा यानी मित्र हो, किनके, श्री कृष्ण के सुंदर मित्र हो, और सकल योग के सारे योग साधनाओं को आप जानने वाले हैं, सारी योग साधनाएं जो हैं उन सब की आप ज्ञाता हैं। और आगे वो कहती हैं, सूर हमारे नंद नंदन में और नहीं जगदीश, आप तो हर बात को जानने वाले हैं। सूरदास जी कहते हैं कि गोपिकाएं कहने लगती हैं कि हमारे नंद बाबा के सुपुत्र श्री कृष्ण के बिना, अर्थात इस संसार में कोई दूसरा नहीं है, वही हमारे लिए जगदीश हैं, अर्थात वही हमारे परमपिता परमात्मा श्री कृष्ण ही हैं, और इनके अलावा मैं संसार में किसी और दूसरे निराकार ब्रह्म के उपदेश को मैं स्वीकार नहीं कर सकती। इस तरीके से जो है गोपिकाएं कहने लगती हैं, किनसे, उद्धव से। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ गोपियों के वियोग तथा एकनिष्ठ प्रेम का बड़ा ही मनोहारी चित्रण किया गया है। गोपियों की तर्कशीलता तथा बात करने की चतुराई अवलोकनीय है, देखने योग्य है। सरल तथा साहित्यिक ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, विनोक्ति, उपमा, सुलेश, अलंकारों की छटा का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, अर्थात यहाँ पर उपमा, सुलेश आदि अलंकार भी जो है दिखाई देते हैं, अर्थात यहाँ इसमें प्रयोग किए गए हैं। उपमा और सुलेश अलंकार भी इसमें दिखाई दिए गए हैं, जैसे उद्धव मन न भय 10-20, तो यहाँ पर उपमा एवं सुलेश अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। चलो अगला नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें देखें, ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, अर्थात ऊधो जाओ तुम्हें हम जाने, श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने। यहाँ पर गोपिकाएं उद्धव से कहने लगती हैं, जब वह निराकार ब्रह्म का उपदेश देने लगते हैं कि ईश्वर जो भगवान है, जो ईश्वर है वो निराकार है, और निराकार ब्रह्म की उपासना करिए,
अगर आप अपने आप को निराकार ब्रह्म में समाहित कर देंगी तो भगवान श्री कृष्ण के स्वतः आपको दर्शन हो जाएंगे। जब वो इस प्रकार से समझाने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर वो कहने लगती हैं, उद्धव जाओ तुम्हें हम जाने, अर्थात हे उद्धव आप निकल जाइए, चले जाइए, हम आपको भली भांति जान गए। श्याम तुम्हें यहाँ को नहीं पठियो, तुम हो बीच भुलाने, अर्थात यहाँ पर जो है श्याम श्री कृष्ण ने आपको यहाँ नहीं भेजा है और तुम जो है बीच में भूल गए थे और भूलने पर तुम यहाँ पर आ गए। ब्रज की नारिन सो जोग कहत हो, बात कहत ना लजाने, और हम वियोग से दुखी, अर्थात हम नारियों के बीच में आप योग साधना की बात करते हुए आप परम ज्ञानी होने के बाद भी ये बात हमसे कह रहे हैं, और वियोग की से दुखित होने पर भी आप निराकार ब्रह्म का उपदेश दे रहे हैं, तो इस बात को कहते हुए आपको लज्जा नहीं आती। इस तरीके से वह जो है गोपिकाएं जो है और उद्धव से कहने लगती हैं कि इस तरीके की बात करते हुए आपको जो है जरा सी भी शर्म नहीं आती। चलो देखें आगे। बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, आगे वो कहती हैं कि बड़े लोग ना विवेक तुम्हारे ऐसे भय अयाने, अर्थात तुम बड़े लोग अर्थात बहुत ज्ञानी हो पर तुम्हारे अंदर विवेक मुझे दिखाई नहीं देता, और ऐसे ही तुम जो है हमारे घर पर चले आए हो। हम सो कही लई हम सही के जिए गुण ले सयाने, अर्थात आपने हमसे कह दिया तो हम तो इस बात को सहन कर लेंगे, पर अपने हृदय में इस बात को विचार करके देखिए कि आप हम वियोगनी के लिए जो हम वियोग से दुखित हैं, और आप कह रहे हैं कि नहीं श्री कृष्ण के साकार स्वरूप को भूल कर कि तुम निराकार स्वरूप में जो है अपने मन को लगा लो, तो हम कैसे ध्यान धारण कर सकते हैं, कैसे स्वीकार कर सकते हैं। कहे अबला कहें दशा दिगंबर मष्ट करो पहचाने, कहे हैं कहाँ तो हम अबला नारियां अर्थात निस्सहाय कमजोर अबला नारियां, और कहाँ दशा दिगंबर, कहाँ अर्थात दसों दिगंबर अर्थात दिशाएं ही जिसकी बस जिस दिशाएं ही जो जिनके वस्त्र हैं, ऐसे उस नग्न निराकार ब्रह्म को बताने के लिए हम अबला नारियों के से कहते हुए आपको शर्म नहीं आती। मस्ट करो पहचाने, अरे इस बात को आप कहना बंद करो या चुप हो जाओ। इस तरीके से वह गोपियाँ कहने लगती हैं कि आप निराकार नग्न इस योग निराकार ब्रह्म का उपदेश देते हुए और हम जैसी अबला नारियों के बीच में इस नग्न निराकार ब्रह्म की का उपदेश देते हुए आपको शर्म नहीं आती। आप चुप हो जाइए, अर्थात ऐसा आपके लिए कहना श्रेयस्कर नहीं या ठीक नहीं है। साच कहो तुमको अपनी बूझती बात निधाने, मैं आपसे सच कह रही हूँ और मैं आपसे एक बात पूछती हूँ जिसका आप जवाब दें। सच कहो तुम सो अर्थात अपनी अब मैं अपनी सौगंध दे करके आपसे कहती हूँ और पूछ रही हूँ कि आप सच सच मुझे जवाब दें। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो तब ने को मुस्काने, कि जब भगवान श्री कृष्ण ने आपको यहाँ भेजा था तो क्या वो थोड़ा सा मुस्कुराए थे, अर्थात थोड़ा बहुत मुस्कुराए थे, अर्थात इस बात का हमें आप जवाब दीजिए। सूर्य श्याम जब तुम्हें पठायो, जब आपको यहाँ भेजा था तो क्या थोड़ा सा वो मुस्कुराए हुए थे। इस तरीके से आप जो इस बात का हमें जवाब दीजिए, अर्थात इस तरीके से वह गोपिकाएं और उद्धव से कहने लगती हैं। काव्य सौंदर्य के अंतर्गत यहाँ पर इस पद में श्री कृष्ण के वियोग से व्याकुल गोपिकाओं की झुंझलाहट आक्रोश का जो है यहाँ सुंदर चित्रण किया गया है। गोपियों की तर्कशीलता, व्यंग की शैली और सभी के मनों को आकर्षित कर लेती है। भावानुकूल साहित्यिक ब्रजभाषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। अनुप्रास, लोकोक्ति, अलंकार भी यहाँ पर जो है दर्शनीय है और यहाँ पर वियोग श्रृंगार का प्रयोग किया गया है। रस जो है यहाँ पर कौन सा है, वियोग श्रृंगार। ठीक है विद्यार्थियों, इसके बाद आपका अगला टॉपिक्स यानी कि 10वां और 11वां जिसके पद हैं इनको मैं अगले वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड कराऊंगा। और ठीक है, इन टॉपिकों को जिनको आपने देखा है इनको एक दो बार अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद। और इससे पहले मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें, अपने दोस्तों में साझा भी करें और बेल आइकन को दबाए रखें जिससे नोटिफिकेशन की जानकारी समय समय पर आपको मिलती रहे। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।